यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के जो टेस्ट हैं उसको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर पहले ने जो टेस्ट किए देखे एमएन टेस्ट और वाइसरास एमएन टेस्ट। यहाँ पर आप देखेंगे एबल परीक्षण, एबल टेस्ट। ये क्या मल्टीप्लिकेशन, दो जो होते हैं उसके सीरीज या दो है ना सीक्वेंस, उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है। तो जैसे आपने परीक्षण क्या है कि यहाँ पर फलनों का जो अनुक्रम है समेशन एफ एन एक्स जी एन एक्स ए बी पर, ये वास्तविक मान फलनों के वास्तविक मान फलन है एफ एन एक्स जी एन एक्स ए बी पर एक समान अभिसारी होंगे अभिसारी हो यदि वास्तविक मान फलनों की श्रेणी समेशन एफ एन एक्स जी एन एक्स, जैसे आप इसको लिख सकते हो वास्तविक मान फलनों की श्रेणी एफ एन एक्स जी एन एक्स एक समान अभिसारी होंगे यदि पहले क्या है समेशन एफ एन एक्स ए बी पर एक समान अभिसारी जो समेशन एफ एन एक्स है एक इसमें से ऐसे चूज करेंगे अपन जो एफ एन एक्स एक समान अभिसारी हो। दूसरा क्या है ए बी पर जी एन एक्स एक समान परिवर्त हो, परिवर्त होना चाहिए। और तीसरा क्या है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी के लिए जी एन एक्स एक डिस्क होना चाहिए बुद्धिमान या आसमान। तो यहाँ पर अगर ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होती है तो फिर एफ एन एक्स, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो एफ एन एक्स इंटू जी एन एक्स क्या होगा एक समान अभिसारी होगा। तो यहाँ अपन पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं, तो इसके अपन एक दो एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पर प्रूफ देखें इसमें, तो यहाँ पर ने मान लेते हैं कि माना एफ एन एक्स तथा एफ एन एक्स जी एन एक्स, यहाँ पर एफ एन एक्स के या समेशन ले लो एफ एन एक्स तथा एफ एन एक्स जी एन एक्स के एन पदों का आंशिक योग क्रमशः आर एन पी तथा कैपिटल आर एन पी। यहाँ पर मान लिया कि समेशन जो एफ एन है इसके एन पदों का आंशिक योग तो स्मॉल आर एन पी है और इसकी इन दोनों की कैपिटल आर एन पी यहाँ पर एफ एन एक्स क्या है एक समान अभिसारी। एक समान अभिसारी की क्या कंडीशन है, ये दे रखा है समेशन एफ एन एक्स एक समान अभिसारी। ये कब होती है जो सीक्वेंस है एफ एन एक्स मतलब समेशन आर वन से एन एफ आर एक्स, ये क्या होता है जिसको अभिसरित होगा उसी को सीरीज ये एफ एन एक्स अभिसरित। इसके साथ एफ एन एक्स की कंडीशन क्या थी, अभिसारी इसका मतलब ये है कि मॉड ऑफ एफ एन प्लस वन एक्स से लेके मॉड एफ एन प्लस पी एक्स लेस देन एप्सिलॉन, एफ एन प्लस वन से लेके एफ एन प्लस वन। इसका मतलब ये अपन ने ये मान लिया, इसको मान लिया ये है आर एन पी, ये इसके पदों का आंशिक योग है आर एन प्लस वन, ये तो आर एन पी मान लिया अपन ने ये। तो यहाँ पर ये कंडीशन है तो आर एन पी मॉड आर एन पी किसके बराबर लेस देन एप्सिलॉन के बराबर
क्योंकि ये अभिसारी है FN जब अभिसारी होगी जब ये वाली कंडीशन लागू होगी, ये इस बनने इसके बराबर यहाँ पर मान लो। अब इसमें इसका मतलब है RNP क्या है, FN+1 से लेके FN+P। तो RN1 क्या हो गया, RN1 हो गया, RN1 है FN+1 x, RN2 किसके बराबर है, FN+1 x प्लस FN+2 x। इस तरह से RN3 किसके बराबर हो जाएगा, FN+1 x FN+2 x FN+3, और RN+P यही RNP इसके बराबर है। तो यहाँ से देखें FN+1 किसके बराबर, इसके, तो FN+2 x किसके बराबर हो जाएगा, इससे, इस रिलेशन से। FN+1 की जगह क्या रखोगे, RN1, तो आप किसके बराबर हो जाएंगे, RN2 माइनस RN1। इसी तरह आप निकालोगे FN+3 x, ये किसके बराबर हो जाएगा, RN3 माइनस RN2। तो यहाँ पर अगर अपन निकालेंगे FN+P x किसके बराबर हो जाएगा, RNP N+P RNP माइनस RNP माइनस इसके बराबर यहाँ पर RN। अब यहाँ पर अपन देखें, इससे समेशन FNX GNX किसके बराबर है, इसका क्या है, कैपिटल RNP। कैपिटल RNP किसके बराबर है, कैपिटल RNP FN+1 x GN+1 x किसका है, ये FNX GNX का, FN+1 x से लेके प्लस FNP प्लस x और GN+P इसके बराबर है। RNP क्या है, लेस देन एप्सिलॉन। GNX क्या है, एकदिष्ट परिबद्ध है, GNX यहाँ पर GNX एकदिष्ट परिबद्ध है, इसका मतलब मॉड ऑफ GNX लेस देन K, कोई भी वैल्यू है K ग्रेटर देन 0, GNX लेस इक्वल टू। अगर मान लीजिए निकालता है मैंने GNX माइनस GNX, ये क्या होगा, लेस इक्वल टू मॉड GNX प्लस मॉड GNX मीन्स लेस देन K प्लस K 2K, K प्लस 2K के। तो GNX क्या है, परिबद्ध है। तो यहाँ अपन इसमें देखें, अब यहाँ देखें अपन FN+1 किसके बराबर है, RN1। तो यहाँ लिख दिया आपने RN1 GN+1 प्लस क्या आ जाएगा, इसके बाद क्या आएगा, FN+2 क्या है, RN2 माइनस RN1 GN+2x। इस तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर है आपके FN+P किसके बराबर हो गया, RN+P माइनस RNP माइनस RNP माइनस 1 GN+P FN+P GN+P यहाँ पर है। अब इसको अपन यहाँ देखें, इसके बाद इसको इस तरह से RN1 देखें, RN1 किस, यहाँ से कॉमन ले लो, तो यहाँ पे RN1 है, तो RN1 किसके बराबर है, GN+1 x माइनस GN+2x। इसी तरह RN2 किसके बराबर हो जाएगा, GN+2x माइनस GN+3x।
से चलते चलते यहाँ पर आ जाएगा आर एन पी माइनस वन कितना है जी एन प्लस पी माइनस वन माइनस जी एन प्लस पी एक्स, और लास्ट में क्या बचेगा आर एन पी जी एन प्लस पी, लास्ट वाली टर्म ये बच जाएगी। अब देखें इसमें यहाँ पर आर एन सारे सभी कॉमन ले लेंगे तो मॉड ऑफ आर एन कितना है, मॉड ऑफ आर एन पी जो भी है लेस देन एप्सिलॉन, तो ये लेस देन एप्सिलॉन, ये लेस देन एप्सिलॉन, ये लेस देन एप्सिलॉन, तो इसको तो क्या करोगे आप बाहर ले लोगे, तो मॉड में यहाँ पर मॉड लेके इसको बाहर ले लो, तो मॉड आर एन पी लेस देन एप्सिलॉन, ये सारे आर एन वन आर एन टू ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा मॉड के अंदर जी एन प्लस वन एक्स माइनस जी एन प्लस टू एक्स, मॉड जी एन प्लस टू एक्स माइनस जी एन प्लस थ्री एक्स, और प्लस यू करके प्लस मॉड जी एन प्लस पी माइनस वन माइनस जी एन प्लस पी प्लस मॉड जी एन प्लस पी, ये आ गया सारे। अब ये क्या देगा जी एन एक दिस्ट है मान लो वृद्धिमान, तो ये बढ़ते एक इनके साइन एक से होंगे, और पॉजिटिव है सभी पॉजिटिव होंगे तो क्या है नेगेटिव में मॉड लेके पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे इनके मॉड लो और नहीं लो वो बात बराबर होगी, क्योंकि जी एन एक्स एक दिस्ट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा लेस देन जी एन प्लस वन माइनस जी एन प्लस टू प्लस जी एन प्लस टू माइनस जी एन प्लस थ्री प्लस जी एन प्लस पी माइनस वन माइनस जी एन प्लस पी और प्लस जी एन प्लस, ये हो गया। अब देखो इसमें क्या आएगा पहले, ये देखो आप जी ये हर एक उसका बाद वाला जो है ये इससे ये कैंसिल हो गया, मतलब पहले वाला जो वो है ब्रैकेट उसका बाद वाला उसके बाद वाले जो आ रहा है उससे पहले वाले से कैंसिल हो, इसका वाला ये किससे कैंसिल हो जाएगा इससे, क्या बच गया लेस देन एप्सिलॉन जी एन प्लस पी और माइनस इसका मोड ले लो जी एन प्लस पी माइनस जी एन पी और प्लस जी एन प्लस ये जी एन प्लस पी माइनस ये। अब मॉड जो था क्योंकि पॉजिटिव है मॉड जी अपन ने देखा था जी एन एक्स माइनस जी एम एक्स किसके बराबर था लेस इक्वल टू टू के, क्योंकि लेस इक्वल टू के है तो ये चीज क्या होगी लेस देन होगी एप्सिलॉन मॉड जी एन प्लस वन प्लस मॉड जी एन प्लस पी प्लस मॉड जी एन प्लस पी, इससे ये कम होगी क्योंकि ये माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये लेस देन एप्सिलॉन, ये लेस देन एप्सिलॉन, ये लेस देन के, तो के प्लस के मतलब 3k एप्सिलॉन, इसको मान लें लेस देन एप्सिलॉन डैश, तो मॉड ऑफ आर एन प्लस पी लेस देन डैश, इसका मतलब क्या हो गया कि मॉड ऑफ एफ एन प्लस वन जी एन प्लस वन से लेके मॉड ऑफ एफ एन प्लस पी जी एन प्लस पी लेस देन, इसका मतलब समेशन एफ एन एक्स जी एन एक्स एक समान अभिसारी, ये एक समान अभिसारी हो जाए। तो इस तरह से यहाँ पर ये दिया हुआ होता है मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ होता है, और अपने को यहाँ देखना है दो ऐसे चूज करने पड़ेंगे अपने, जैसे समेशन माइनस वन ले जाए एक्स ले जाए अपॉन या एक्स एक ही बात एक दिस होना चाहिए। अब
x01 है तो x इक्वल टू 0 1 अगर यहाँ देख लें तो fn एक डिस्ट ऐसा लेना है अपने को। fn x क्या है, एक डिस्ट वो क्या कहते हैं अभिसारी हो। तो यहाँ पर लेंगे fn x लेंगे समेशन -1 की पावर n अपॉन n और gn x ले लेंगे x की पावर n। अब देखो gn x क्या है 0 और 1 में, पहले तो 0 लेस इक्वल टू x लेना है, लेस इक्वल टू 0 और 1 के बीच में वैल्यू एक परिबद्ध है और 0 और 1 के बीच में लेंगे तो क्या है एक डिस्ट आसमान इसके बीच में। जैसे हाफ है, हाफ की पावर 1 हाफ की पावर 2 1/4, हाफ की पावर 3 1/8 घटते हुए क्रम में जाएगा। ठीक है, एक डिस्ट आसमान, तो एक डिस्ट है और दूसरा क्या है परिबद्ध है। तो एक कंडीशन तो gn x की सेटिस्फाई होगी। अब देखना fn x क्या है, एक समान अभिसारी होगी। तो ये अल्टरनेट सीरीज है fn। तो अल्टरनेट सीरीज में क्या करेंगे अपन, यहाँ पर लेबनीज रूल जो सीरीज का पढ़ा है, लेबनीज परीक्षण un+1 लेस देन un, मतलब un क्या है यहाँ पर, un है 1/n। तो un+1 क्या हो जाएगा 1/n+1। तो n+1 ग्रेटर देन है तो 1/n+1 लेस देन 1/n। इसका मतलब un+1 लेस देन un। एक तो कंडीशन ये होनी चाहिए लेबनीज की, un+1 घटते हुए क्रम में होना चाहिए और लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी un 0 होना चाहिए। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी un कितना है 1/n मींस un मींस लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी 1/n बराबर। तो ये क्या है अभिसारी, इसका मतलब समेशन fn एक डिस्ट अभिसारी। तो समेशन एक डिस्ट अभिसारी है और ये gn वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब fn x gn x। इसका मतलब समेशन fn x gn x, gn x क्या हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 x अपॉन n एक समान अभिसारी है। इसमें एक समान अभिसारी 0 1 के बीच में x की। तो इस तरह से अपन यहाँ पर ऐसे दो चूज करेंगे जिसमें ये वाली कंडीशन दोनों सेटिस्फाई करेंगे। एक और है इसमें वाइस्टास टेस्ट। कोई वास्तविक मान फलनों की श्रेणी समेशन fn x gn x a b पर एक समान अभिसारी होगी यदि क्या देगा, वास्तविक मान फलनों की कोई श्रेणी समेशन fn x gn x वो a b पर एक समान अभिसारी होगी। तो इसमें क्या है यहाँ पर कि यदि पहला यह है कि gn x धनात्मक फलनों का एक डिस्ट हासमान अनुक्रम है, एक डिस्ट हासमान अनुक्रम है जो शून्य को अभिसृत होता है। gn x इस तरह लेंगे जो घटते हुए क्रम में होना चाहिए और क्या होगा शून्य की तरफ जाएगा, है ना, आसमान। दूसरा ये है कि आपके पास मतलब Sn x मॉड ऑफ Sn x, मॉड ऑफ Sn x का मतलब मॉड समेशन r1 से f r x, जो fn x है इसके n पदों का योग, n पदों का योग क्या होना चाहिए fn x परिबद्ध है। तो fn x को इस तरह से लेंगे कि उसके n पदों का योग तो फाइनाइट आना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, परिबद्ध होना चाहिए और gn x इस तरह लेंगे कि लिमिट लगाने पे वो 0 की तरफ बढ़ता आसमान।
इसका भी अपन प्रूफ उसी तरह देख सकते हैं जैसे अभी अपन ने पहले इसमें देखा था। यहाँ अपन ने ये मान लिया था कि आर एन पी इक्वल टू क्या है, एफ एन प्लस वन जी एन प्लस वन एफ एन प्लस टू जी एन प्लस टू से लेके एफ एन प्लस पी जी एन प्लस पी। और जी एन एक्स धनात्मक पदों के एक साथ शून्य का विसर्जित होती है और ये परिपथ है। एस एन एक्स क्या होता है यहाँ पर, एस एन एक्स का मतलब है समेशन आर वन से एफ आर एक्स, परिपथ है लेस देन के। एस एन एक्स क्या है, लेस देन के, मतलब एस एन प्लस पी ये सभी क्या रखेंगे। अब इससे देखें अगर ये दो चीज दे रखी है, एस एन एक्स है, एस एन एक्स है एफ वन एक्स एफ टू एक्स से लेके एफ एन एक्स, ये एस एन एक्स है आर वन से समेशन। तो एस एन प्लस वन कितना हो जाएगा, एस एन प्लस वन एक्स कितना हो जाएगा, एफ वन एक्स से लेके एफ एन एक्स वही और एफ एन प्लस वन ये हो जाएगा। तो इससे एफ एन प्लस वन कितना हो जाएगा, एफ एन प्लस वन एफ एन प्लस, इसमें से ये घटा दोगे मतलब एस एन प्लस वन माइनस एस, ये हो जाएगा एस एन प्लस वन एक्स माइनस एस एन एक्स एफ एन प्लस वन की। तो यहाँ ये रख देंगे। इसी तरह एफ एन प्लस टू कितना हो जाएगा, एफ एन प्लस टू एक्स कितना हो जाएगा, एस एन प्लस टू माइनस एस एन प्लस वन। तो यूं समझा जाएगा। तो यहाँ अगर देखें अपन आर एन पी ये निकालें तो आर एन पी एफ एन प्लस वन की जगह रख दिया आपने एस एन प्लस वन, ये एक्स ये माइनस एस एन एक्स और जी एन प्लस एस एन प्लस टू माइनस एस एन प्लस वन जी एन प्लस टू। फिर क्या आ रहा है यहाँ पर, एस एन प्लस पी माइनस एस एन प्लस पी माइनस वन जी एन प्लस पी एफ एन पी क्या हो जाएगा, एफ एन ये क्या है एफ एन प्लस टू, एफ एन पी क्या हो जाएगा, एफ एन प्लस पी एफ एन एस एन प्लस पी माइनस एस एन प्लस पी माइनस, सभी एस एन क्या है, लेस देन के, लेस देन के। इससे आपने निकाले यहाँ पर, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जी एन प्लस वन, यहाँ पर एस एन प्लस वन ये है एस एन प्लस वन, एस एन प्लस वन कितना है, जी एन प्लस वन माइनस जी एन प्लस टू कितना है, जी एन प्लस वन माइनस जी एन प्लस टू। एस एन प्लस टू कितना हो जाएगा, जी एन प्लस टू माइनस जी एन प्लस थ्री से लेके एस एन प्लस पी माइनस वन कितना है, जी एन प्लस पी माइनस वन माइनस जी एन प्लस पी, ये हो गया एस एन प्लस पी। अब दूसरा क्या बचा, प्लस एस एन प्लस पी जी एन प्लस पी, और एक टर्म और बच जाएगी ये एस एन वाली कहीं नहीं है ये, तो माइनस एस एन जी एन प्लस, ये कोई मॉड ले लेंगे और सभी एस एन क्या है, लेस देन एप्सिलॉन, इनकी जगह ये सब कॉमन लेके लेस देन एप्सिलॉन, तो मॉड आर एन पी लेस देन एप्सिलॉन क्या हो गया, जी एन प्लस वन माइनस जी एन प्लस टू प्लस जी एन प्लस टू माइनस जी एन प्लस थ्री जी एन प्लस पी माइनस वन माइनस जी एन प्लस पी प्लस जी एन प्लस पी माइनस जी एन प्लस, ये अब देखो इसमें
हर ब्रैकेट का बाद वाला पहले वाले से कैंसिल, इसका बाद वाला इससे कैंसिल, ये बन गया लेस देन एप्सिलॉन gn+1 माइनस gn+p यहाँ आ गया gn+1 और यहाँ पर बाद वाला इसमें प्लस ये आपके पास यहाँ आ गया एक तो gn+p और माइनस में ये भी माइनस है, यहाँ ये भी माइनस है, तो ये माइनस SN+p gn+p SN+p और ये तो प्लस ही है आपके पास ये, तो यहाँ देखो आप इसमें यहाँ पर ये हो गया इसमें और ये हो गया प्लस gn+p माइनस gn+1 लेस इक्वल टू मॉड कर लो आप इसमें, ये तो सारे इसमें कैंसिल हो गए, ये दो आपके पास यहाँ पर अलग से बच गए, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा मॉड ऑफ इसके अंदर यहाँ पर, तो यहाँ ये आ गया आपके पास ये और ये बच गया आपके पास यहाँ पर और यहाँ पर ये बच गया, तो ये सारे ये कैंसिल हो गए, इससे कैंसिल हो गया ये वाला यहाँ पर जैसे बाद वाला इससे पहले वाला, तो यहाँ पर अपने पास बच गया एक तो ये बच गया ये पहला वाला बच गया gn+1 SN+1 और ये बच गया यहाँ पर ये बच गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया लेस इक्वल टू लेस देन एप्सिलॉन तो ही यहाँ पर gn(x) यहाँ पर लेस इक्वल टू यहाँ पर कितना जाएगा ये भी के सबका मॉड ये लेस देन कितना जाएगा मॉड ऑफ gn+1 प्लस मॉड ऑफ 2 gn+p मॉड ऑफ gn+1 लेस देन 3 एप्सिलॉन के बराबर, इसको भी क्या मान लिया आपने एप्सिलॉन डैश यहाँ पर, इस तरह से यहाँ पर अपन इसमें ये निकाल देंगे। तो RMP क्या है समेशन, इसका मतलब RMP क्या है समेशन fnx gnx, ये एक समान अभिसारी है, तो ये हम इस तरह से ये यहाँ पर ये अब इसमें भी देखें अगर अपन इसका एग्जाम्पल जैसे यहाँ देखें समेशन -1 की पावर n-1 x अपॉन n प्लस x², ये देखें यहाँ पर, तो देखें अपन gn क्या होना चाहिए एक तो SN(x) क्या होना चाहिए SN(x) मीन्स मॉड समेशन r 1 से n f r x लेस देन k होना चाहिए, और एक gn(x) जो है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी gn(x) क्या होना चाहिए g, तो fn(x) gn(x) इस तरह मानेंगे, तो इसको देख लो आप, तो यहाँ पर मान लीजिए gn(x) ले लिया आपने x अपॉन n प्लस x² और fn(x) ले लिया -1 की पावर n माइनस, तो देखो SN(x) क्या होता है f1x से लेके fn(x), तो n की जगह यहाँ 0 रखा, कितना आया देखो -1 +1 -1 +1, तो यूँ आएगा अलग अलग, तो दो टर्म आएंगे n सम n विषम, सम का मतलब दो टर्म है तब तो ये 0 और नहीं तो 3 टर्म है तो ये इससे कैंसिल -1 या +1, जैसे n1 से ले लो m1 है ना 1 पे 0 हो गया, यहाँ पे ये हो गया -1 +1 तो 0 और 1, तो SN(x) परिपथ है, मतलब ये हो गया परिपथ लेस इक्वल टू k है ना, 1 से कम, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई। अब यहाँ देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी gn(x), तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी gn(x) मींस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x अपॉन n प्लस x², ये कितना है 0, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक दिश खास मान है
घटते क्रम में लिमिट 0 हो रही है और ये परिपथ है, इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये क्या है, एक समान अभिसारी। इस तरह से यहाँ पर आपको क्वेश्चन इसमें करना है। जैसे अब इसमें यहाँ पर और इसमें देखें, जैसे ये देखा एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ये प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस अल्टरनेटिव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, तो इसको अपन किस तरह से लिख सकते हैं, इसको आपने ये भी लिख दिया एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया, अब देखो आप समेशन एक्स स्क्वायर थे, इसको यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ क्या लें, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर है माइनस 1 की पावर एन अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर एक्स स्क्वायर की पावर एन 0 से इंफिनिटी, एन 0 से 0 रखा तो यहाँ 0 यहाँ 0, ये क्या हो गया 1 हो गया, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, फिर ये इस तरह से, तो यहाँ पर ये बन गया आपके पास इस तरह से, ये सीरीज बन गई। अब इसमें दो वो लेने, जैसे अपन ने इसमें बताया था एफ एन एक्स जी एक्स, तो यहाँ जैसे भी अपन ने बताया एफ एन एक्स ले लो माइनस 1 की पावर एन, जी एन एक्स ले लिया आपने एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एफ एन एक्स समेशन एस एन एक्स, समेशन एफ एन एक्स का मतलब है मॉड समेशन आर 1 से एफ आर एक्स। एफ एन एक्स यहाँ पे एस एन एक्स कितना हो गया, एस एन एक्स वही एन की जगह 1 रखा तो -1 फिर +1 इस तरह से एन सम ये हो गया ना प्लस, जैसे क्या हो जाएगा यहाँ पर एस एन एक्स कितना है -1 +1 -1 +1, तो क्या आ जाएगा एन सम 0 एन विषम -1, तो ये क्या है परिपथ है, परिपथ, और मॉड लोगे तो ये मॉड लोगे तो -1 प्लस हो जाएगा, है ना, मॉड लेते परिपथ है। और दूसरा कोई जी एन एक्स क्या लिया आपने, जी एन एक्स ले लिया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, तो लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट एन टेंड्स टू, ये कितना है, तो ये जी एन एक्स 0 की तरफ बढ़ रहा है, ये परिपथ है, इसका मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये इंटू ये क्या हो गया, ये हो गया, ये किसके बराबर है, इसके बराबर, ये क्या हो जाएगा। अब अगर यहां पर ये देते हैं इसकी जगह, इसको भी अपन कर देते हैं प्लस कर दिया इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया आपके पास। अब ये क्या हो गया, एक ही इसकी हो गई धनात्मक, एक ही इसकी ऊपर, तो अब माइनस इसमें 2 नहीं आ पाएंगे, इसमें क्या हो जाएगा, जैसे समेशन ये है, ये क्या बन जाएगा आपके पास, एस एन एक्स क्या हो जाएगा, एन पदों का योग, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एन माइनस 1, ये हो गया एस एन एक्स। पहले एस एन एक्स निकालेंगे, अब यहाँ पे क्या है, वही एक्स स्क्वायर तो बाहर आ गया, यहाँ 1 ओपन, ये क्या हो गया गुणोत्तर श्रेणी जी की हो गया, गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योग क्या होता है 1 माइनस आर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एन अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। तो कितना आ गया, जब एक्स स्क्वायर तो यही है, ये कितना हो गया 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एन, यहाँ से आपने क्या किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस,
ये इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n, कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, यह आ गया एस एन एक्स ये आ गया पॉजिटिव इसमें निकालेंगे। अब इसमें इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, अपन निकालेंगे एस एक्स क्या होता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एस एक्स निकालेंगे, एस एक्स है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एस एन एक्स, यहाँ लगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एस एन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1, ये टर्म जीरो जाएगी, कितना जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको अलग तरीके से करना पड़ेगा क्योंकि सभी टर्म एक तरह के हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे निकालेंगे मॉड ऑफ एस एन एक्स माइनस एस एक्स, मॉड ऑफ एस एन एक्स कितना है, मॉड ऑफ एस एन एक्स ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1, ये तो एस एन एक्स है और एस एक्स कितना है माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इससे कितना आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1 लेस देन मॉड ऑफ एस एन एक्स माइनस एस एक्स लेस देन एप्सिलॉन एस एक्स के सभी मानों के लिए। तो यहाँ देखें अगर तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1 लेस देन ये एप्सिलॉन है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन है ना, ऊपर की ये रह गया, ये इधर है, लॉग ले लिया n माइनस 1 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन लॉग 1 अपॉन, क्योंकि n इज ग्रेटर देन n जीरो लेते हैं, ग्रेटर देन का साइन यहाँ पर, तो n माइनस 1 ग्रेटर देन लॉग 1 अपॉन एप्सिलॉन अपॉन लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, n इज ग्रेटर देन लॉग 1 अपॉन एप्सिलॉन प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस। अब देखो n अगर यहाँ पर x की जगह बन देते हैं, x इज इक्वल टू 1, x तो लॉग 1 कितना होता है 0, 0 नीचे होता है ये इंफिनिटी हो जाता है, x इज इक्वल टू 1 पर यहाँ पर ऐसा n 0 चुनना संभव नहीं है कि n इज ग्रेटर देन इससे, तो एक नजर नहीं है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 पर एक समान अभिसारी नहीं है, अभिसारी नहीं, x इज इक्वल टू 1 पे नहीं है, परंतु अगर आप ये लेते हो, ये कोई ले लेते हो 0k, जहाँ 0 लेस देन k लेस देन 1 से कम है, तब आपके पास ऐसा n 0 चुनना संभव होगा कि n इज लॉग 1 अपॉन एप्सिलॉन अपॉन लॉग 1 प्लस k स्क्वायर, ऐसा n 0 चुनना संभव है कि n की वैल्यू इससे ज्यादा, तो उस पर ये क्या हो जाएगा एक समान अभिसारी 0 के एक से कम होना चाहिए। तो अगर सब एक साइन के हैं तो अपन दूसरा टेस्ट यूज करेंगे, और उसमें अल्टरनेट साइन था तो हमने दूसरा यहाँ पर टेस्ट यूज किया है इसमें, तो ये इसमें ध्यान रखना। क्वेश्चन एक ही था, साइन अलग अलग यहाँ पर साइन को है, जैसे यहाँ पर अगर आप लोगों ने देखा एफ एन एक्स समेशन एफ एन एक्स साइन एन एक्स अपॉन एन की पावर पी, साइन एन एक्स अपॉन समेशन एन की पावर, तो इसमें अपन यहाँ पर दो तरीके से कर सकते हैं, केस 1 अपन यहाँ लेते हैं p ग्रेटर देन 1,
तो मॉड ऑफ साइन एन एक्स अपॉन एन की पावर पी, धनात्मक पदों की एक समान श्रेणी हेमिंग टेस्ट यहाँ पर अपन कर रहे हैं वाई स्टार एम एन परीक्षा लेस इक्वल टू कितना है 1 अपॉन एन की पावर पी। तो हाइपर हार्मोनिक टेस्ट यहाँ पे लगाएंगे अपन हाइपर हार्मोनिक परीक्षण। हाइपर हार्मोनिक टेस्ट से p ग्रेटर देन 1 पर ये क्या है अभिसारी। तो धनात्मक पदों की श्रेणी अभिसारी है, तो ये p ग्रेटर देन 1 पर एक समान अभिसारी है। p ग्रेटर देन 1 पर तो क्या है एक समान अभिसारी। अब दूसरी यहाँ पे केस देते हैं, क्योंकि जीरो से इसमें है तो जीरो लेस देन एक्स लेस देन p लेस देन 1, जीरो और एक के बीच में इसकी एक से कम। तो अपन देखें एफ एन एक्स यहाँ पे ये है, तो ये कब होएगा सीरीज सब इसका सम n पदों का एस एन एक्स एक समान अभिसारी। एस एन एक्स का मतलब है एस एन एक्स का मतलब है समेशन आर 1 से एफ आर एक्स। ये जिसको अभिसरित होगा उसी को पूरी सीरीज इनफाइनाइट सीरीज है वो अभिसरित। इसका मतलब हो गया एन की जगह 1 रखो साइन एक्स साइन 2x प्लस साइन एन एक्स है, एन को मैं लिख देता हूं एक्स प्लस n माइनस 1 एक्स। ये अब साइन यहां पर अपन देखें साइन का ये क्या फॉर्मूला होता है, देखो साइन यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला साइन एल्फा प्लस बीटा प्लस साइन एल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। ये किसके बराबर होता है साइन एल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा अपॉन 2 साइन बीटा अपॉन 2 अपॉन साइन एन बीटा अपॉन 2। तो साइन एल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा अपॉन 2 साइन बीटा बाई 2 साइन एन बीटा बाई यहाँ पर बल्कि साइन बीटा बाई 2 है, यहाँ पर एन बीटा बाई। अब देखें यहाँ पर अपन तो यहाँ पर अल्फा कितना है, देखो इसको ये साइन एक्स है 2x को कैसे लिख सकते हो x प्लस एक्स, फिर ये nx को कैसे लिख दिया x प्लस एन। तो अल्फा कितना हो गया, यहाँ हो गया अल्फा बराबर x और बीटा बराबर भी x। तो ये कितना हो गया साइन x प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई 2 साइन एन बीटा, बीटा कितना है, बीटा भी कितना है x है, x बाई 2 है अपॉन साइन बीटा बाई 2। ये अब देखो आप इसमें ये क्या है, ये है एस एन एक्स। तो मॉड ऑफ एस एन एक्स निकालो। मॉड ऑफ एस एन एक्स क्या है, मॉड ऑफ एस एन एक्स इसका मॉड ले लेंगे मॉड साइन x प्लस एन माइनस 1 एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 साइन एन बीटा बाई 2 एन यहाँ पर एन एक्स है बीटा एन बीटा बाई 2 है, एन बीटा नीचे 2 एन नहीं है और साइन एक्स बाई। अब देखो ये जो साइन की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कितनी हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है एक, तो ये लेस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स बाई कॉस साइन मीन्स कॉस एक्स बाई। अब एक्स बाई 2 जो है एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, अगर एक्स की वैल्यू 0 पाई 2 पाई 3 पाई होती है तो साइन क्या होता है 0 पाई 2 पाई पे 0, तो कॉसेक क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू
0 पाई 2 पाई या -2 पाई, मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस n पाई। n पाई पर ये परिबद्ध नहीं है, n पाई पर ये क्या है, एक समान अभिसारी नहीं है। इसमें यहाँ पर परिबद्ध नहीं है एक समान, या यूं लिख दो एक समान परिबद्ध नहीं। और जो अपने पास ये सब, ये तो fn(x) था, दूसरा है n की पावर p है, तो gn(x) जो अपन ने लिया है वो क्या है, समेशन 1/n की पावर p। p 0 p 1 पर ये क्या है, एक दिष्ट आसमान। आसमान है, आसमान है तो क्या है, शून्य को अभिसरित होता है, शून्य को अभिसरित। तो वाइसरस टेस्ट लगेगा, इन पे तो परिबद्ध नहीं, पर इनके अलावा बाकी बिंदुओं में तो ये परिबद्ध है, और ये क्या है, शून्य को अभिसरित होता है। तो यहाँ पर अपन ये लिख देंगे कंडीशन, यहाँ कंडीशन लगाएंगे अपन कि x इक्वल टू प्लस माइनस n पाई के अलावा इसके अतिरिक्त सभी बिंदुओं पर वाइसरस परीक्षण से समेशन sin nx अपॉन n की पावर p 0 p पर एक समान अभिसारी। तो इसमें अभिसारी है एक समान, यहाँ पर वाइसरस टेस्ट लगाएंगे, ये एक दिष्ट आसमान शून्य को अभिसरित होता है, और अपन ने fn(x) ये ले लिया, यहाँ पे fn(x) ये ले लिया, gn(x) ये मान लिया। तो इस तरह से यहाँ पर p greater than 1 पर तो ठीक था, पॉजिटिव था, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। उसके बाद वहाँ पर अपन ने दूसरा टेस्ट यूज किया, वो था वाइसरस एमिंग टेस्ट, और यहाँ पर है वाइसरस टेस्ट अलग है। तो ये इसमें यहाँ पर देखेंगे, तो जिसमें अपने को जो लगे वो वाला यूज करना है। ये प्रैक्टिस से आप इसमें करते रहो, कई बार प्रैक्टिस इसमें